अच्छा अनीस साहब, मुझे ये बताएं कि स्टेट लाइफ के जो लोग ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर हैं उनको नई पॉलिसीज़ क्यों लेते रहना चाहिए? बहुत शुक्रिया यार साहब। अक्सर व बेशतर ये देखने में आया है कि जब हमारे पास पॉलिसी होल्डर्स तशरीफ़ लाते हैं और अपनी पॉलिसी जब वो मिच्योर करवाते हैं और चेक हासिल करते हैं तो अक्सर पछताते हुए देखा है मैंने ऐसे ही है। कि जी ये तो चेक हमें बहुत कम मिला है, लेकिन हम पॉलिसी का प्रीमियम भी उसी हिसाब से जमा करवाते आए हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ने 5,000 रुपये सालाना प्रीमियम की अदायगी को यकीनी बनाया, 20 साल तक वो अदा करते रहे, मेचोरिटी पे उनको तकरीबन कोई 3.25 लाख रुपए का चेक मिल गया। सही। अब शुरू में जब उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की थी तब तो 5,000 रुपये की सालाना कुछ हैसियत थी, जी जी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जो है अगर वो पैसा जो है उनका वो अपनी कदर खो गया है और वो वही प्रीमियम वो पे करते रहे, इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ भी बरकरार रहा, बोनसेस भी लगते रहे और एज़ इट इज़ उनकी मेच्योरिटी पे जो उनको रकम मिली है वो आज के दौर के मुताबिक जो है वो नाकाफ़ी है। ऐसे ही है। तो ऐसी सूरत हाल में वो खुद इवेल्यूएट करते हैं और कहते हैं कि हमें पॉलिसी को बढ़ाना चाहिए था, या वक्त के हिसाब से जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई हम अपनी पॉलिसी को भी बढ़ाते जाते हैं। और अनीस साहब, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमें ये जो रकम है ये कई गुना होकर वाकई मिल भी जाएगी। तो अगर हमें ये पता होता और काश हमें ये पता होता या ये होता वो होता तो हम ये इनकम जो अपनी जो आ रही थी उसके मुताबिक पॉलिसी की इकसात जो है उसको बढ़ाते या नई पॉलिसीज़ लेते, ताकि आज जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो इससे कई गुना ज़्यादा होता। बिल्कुल ऐसे ही आप ज़ीशान साहब का फीडबैक देख लें, माशाल्लाह उनको 15.25 लाख रुपए का चेक मिला, जबकि वो सालाना अदायगी 20,000 रुपए की कर रहे थे। ठीक है। वो कहते हैं मैं 2 लाख रुपए भी दे सकता था। ठीक है। एक तो कॉन्फिडेंस नहीं था, सही। और इसके अलावा किसी ने मुझे सही तरह गाइड भी नहीं किया। सही सही। वो इंशाल्लाह ताला ज़ीशान साहब का जो फीडबैक है हम इस वीडियो के साथ जो है नथी या अटैच कर देंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं सम टाइम वो एक ही पॉलिसी पे इत्तफाक करते हैं और समझते हैं कि यही पॉलिसी हमारे लिए काफ़ी है। ऐसे ही है। जबकि अगर देखा जाए तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होता है। जहाँ पे आप इनकम को बढ़ाने के ज़राए तलाश करते हैं वहाँ पे उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियाँ भी साथ साथ बढ़ती रहती हैं, एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। ऐसे ही है। तो उस हिसाब से अगर आप एवेल्यूएट करें तो इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और मुस्तकबिल में मिलने वाली रकम को भी इतना होना चाहिए कि आपकी मुस्तकबिल की ज़रूरियात जो है वो अच्छे तरीके से पूरी हो सकें। जैसे अगर आज बात करें चैलेंजेस की, जैसे बच्चों की तालीमी अखराजात हैं, उनकी शादी के अखराजात हैं, तो उसमें डे बाय डे इजाफा हो रहा है। तो उस इजाफे को ज़हन में रखते हुए आपकी पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको उसका खातिर खा फ़ायदा मिले, वो रकम आपके किसी काम आ सके। अब जैसे कि आज हमारे पास एक प्रोस्पेक्ट तशरीफ़ लाए तो उनकी इनकम तो लिमिटेड थी। मैंने उनसे इस अंदाज़ में पूछा कि आप बेटी के लिए मुस्तकबिल में कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं ताकि उसके तालीमी अखराजात और उसकी शादी के अखराजात जो हैं वो बतरीके एहसन पूरे हो सकें। तो मैंने ख़ुद सवालिया अंदाज में उनसे पूछा कि जनाब 50 लाख अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा। कहते हैं 50 लाख रुपया मेरी वर्थ के हिसाब से ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या अदायगी करना पड़ेगी। तो आज के मुताबिक उनको तकरीबन कोई 60,000 के करीब अदायगी करना पड़ रही है। सही सही सही। अब अगर वो इसी 60,000 रुपये पे इत्तफाक करें और उसके अगेंस्ट 50 लाख रुपए को हासिल करने का वो लायामल तरतीब दें, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनको इस पर नज़र षानी करने की भी ज़रूरत है। सही। क्योंकि आज के 10 साल बाद उनकी आमदनी का मेयार, उनकी मेयार ज़िंदगी जो है वो ये नहीं रहेगा, उसमें चेंज आएगा। ऐसे ही है। तो अगर 10 साल के बाद वो अगर अपनी पॉलिसी को रीवैल्यूएट करते हैं या मज़ीद नई पॉलिसी लेते हैं तो मज़ीद 10 साल के बाद उनके पास फाइनेंशियल बैकअप जो है ना वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और एंड पे मिलने वाली रकम जो है वो बढ़ के मिलेगी, कई गुना हो जाएगी। और अनीस साहब, इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करना चाहेंगे, आपने भी जिस तरह पहले जिक्र किया कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं जो कि एक ख़ास अपनी इनकम में से सेविंग कर रहे हैं और उसको एज ए पॉलिसी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो उनको अपनी जो इनकम है उसके जो ज़राए हैं, उसके जो मुख्तलिफ ज़रिए हैं जहाँ से उनको पैसा आ रहा है साल के अंदर, उनको उस पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंस भी बढ़ता है। तो आपने दरअसल अपनी इनकम को अपने एक्सपेंस से कई गुना ज़्यादा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी इनकम को अपने एक्सपेंस से बढ़ाएंगे तभी तो आप सेविंग कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम आएगी जो आते ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगी, मतलब उसके जो खर्चे के हेड्स हैं
जो कि मतलब जहाँ पे वो रकम सर्फ होनी है, अगर वो पहले से मौजूद होंगे, मतलब पहले से आपके पास ऐसी जिम्मेदारियाँ, लाइबिलिटीज़ होंगी जिसकी आपने अदायगी करनी है, तो फिर तो आप पैसा नहीं बचा सकते। तो आपने पहले ये कोशिश करनी है कि अपनी इनकम के जो ज़राए हैं उन पर नज़रसानी करके अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाने की कोशिश करें। और उसी के साथ साथ आप अपनी ये जो पॉलिसी की सूरत में आपने एक लाएमल तरतीब दिया हुआ है और एक प्लानिंग की हुई है, इसके अंदर भी नज़रसानी करें और इसके अंदर बढ़ोतरी करते रहें, ताकि आपके लिए एक ख़ास मुद्दत के बाद जो आपको रकम मिलनी है उसमें कई गुना इजाफा हो सके। तो अनीस साहब, आपने इसको तफसील के साथ डिस्कस किया, इसमें मैंने भी कुछ अपना हिस्सा डाला, तो आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खुश आमदीद। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब ज़ीशान तारिक साहब। इन्होंने आज से 20 साल पहले पॉलिसी ली थी जिसमें वो सालाना प्रीमियम पे करते रहे, और आज माशाल्लाह इनको अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी का चेक मिला है जो कि इनके हाथ में है। तो इनसे जो है फीडबैक लेंगे कि 20 साल का अर्सा कैसे गुजरा और इन्होंने हमारी सर्विसेज को कैसा पाया, और मज़ीद ये पॉलिसी दूसरे लोगों को रिकमेंड करेंगे। तो आइए हम इनसे फीडबैक लेते हैं। जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। स्टेट लाइफ का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अनीस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बस 20 साल कैसे गुजरे हैं पता नहीं चला, लेकिन अगर उस वक्त पता होता कि ये 20 साल ऐसे गुजर जाने तो लाजमी बात है ये प्रीमियम इसका 20,000 की वजह 2 लाख रुपये जमा करवाते। और ये आज हमें स्टेट लाइफ में आया, इनका मैच्योरिटी का चेक मिल गया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्टेट लाइफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस भाई ने इसमें बहुत कोऑपरेट किया है, हमारा किसी किस्म का ना टाइम ज़ाया किया, ना वक्त ज़ाया किया, और ना दोबारा बार बार चक्कर लगवाए हैं। एक ही विजिट में आए थे, इनको फाइल दे के गए हैं, आज आए और इनसे चेक लेके जा रहे हैं। प्लीज़ चेक दिखाएं कैमरे में। तो माशाल्लाह ये जो अमाउंट आपको मिली, कितनी आप सालाना प्रीमियम पे करते ये थे? तकरीबन 21,500 रुपये हमारा प्रीमियम था। लेकिन आज ये इकट्ठा जो चेक मिला, अगर हमें पता होता 20 साल पहले कि ये अमाउंट हमें ऐसे मिल जाएगी, हमने तो उस वक्त सिर्फ चांस लिया था कि मैं भी मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा सुना नहीं हुआ था कि मिलेगी। तो उस वक्त ज़रूर 1 लाख रुपये प्रीमियम तो कम से कम ज़रूर इसमें जमा करवाते हैं। सही सही। तो आपको जो आपने जो सेविंग की है ग्रेजुअली, जो आप 20-21 हज़ार देते रहे, जी जी, उसके बदले में जो आपको ये 15.5 लाख रुपए के करीब, हाँ जी, 14,80,000 के करीब जो रकम मिली है, जी जी, तो ये आप समझते हैं कि काफ़ी है जो आप किस्तों में सेविंग करते हाँ जी हैं? बिल्कुल, उम्मीद आपको हाँ जी, इकट्ठी हाँ की जी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे 2-3 प्लान्स और भी थे मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। उसमें तो एक में तो मेरी अमाउंट जस्ट मुझे जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो वापस मिली है, और एक में मुझे जो है वो प्रीमियम जो है उसमें वो माइनर सा उसमें उन्होंने प्रॉफिट दिया है, और एक उन्होंने लॉस के साथ मुझे वापस कर दी। ये वाहिद स्टेट लाइफ की पॉलिसी है जिसने मुझे प्रीमियम के साथ साथ जो मुझे एक्चुअल जो बनते थे, जो मेरा कोई प्रॉफिट होना चाहिए था, उसके साथ उन्होंने मुझे वापस किए। अब स्टेट लाइफ के अलावा मेरे पास और कोई पॉलिसी नहीं है, और ना मैं आइंदा रिकमेंड करूँगा किसी को कि और किसी कंपनी से आपको पॉलिसी ले। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। बहुत शुक्रिया। सलाम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम अयाज़ महमूद है और मैं स्टेट लाइफ में इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 334 रुपये की बचत करें तो ये माहाना 10,020 रुपये की बचत बनती है, और सालाना 1,20,240 रुपये बनते हैं। आप स्टेट लाइफ से 20 साल की पॉलिसी ले सकते हैं जिसका प्रीमियम जो है वो सालाना तकरीबन 1,20,000 के करीब होगा, और 1 लाख ये जो है ये प्रीमियम जो है ये एज के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आता है। तो 1,20,000 या कमोबेश इसके ऊपर नीचे अगर आप एक पॉलिसी लेते हैं 20 साल के लिए, तो आपको 20 साल बाद जो रकम स्टेट लाइफ देगी वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया होगा। आप जो स्टेट लाइफ को रकम 20 साल के अंदर देंगे वो तकरीबन 25 लाख होगा, और स्टेट लाइफ आपको उसी रकम को 4 गुना कर आपको 1 करोड़ रुपया जो है उसका माशी तहफ़्फ़ुज़ देगी, और आप 1 करोड़ रुपये का मुनाफा जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप देखें उस 1 करोड़ रुपए से आप अपने बच्चों की तालीम पर अखराजात कर सकते हैं, शादी के अखराजात कर सकते हैं। इसलिए आप देखें कि बचत जो है वो करने के लिए कोई तरीक़ाकार या कोई प्लान चाहिए होता है। तो ये प्लान हम आपको दे रहे हैं कि आप 334 रुपये रोज़ाना बचाएँ, 10,020 रुपये महीने के बचाएँ, और 1,20,240 रुपये के करीब जो है वो सालाना बचाएँ। तो आप बचत कर कर अपने 25 लाख को 1 करोड़ में तब्दील कर सकते हैं 20 साल के अंदर, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। और ये एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान जो है उसके अंडर ये पॉलिसी आती है। तो ये पॉलिसी लेने के लिए आप हमसे हमारे ये स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं,
इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत करके खुशी महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑफ़र एक ऐसे अदारे की तरफ से है जो कि पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बाएतमाद अदारा है और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की पुष्ट पर हुकूमत पाकिस्तान खड़ी है। इसलिए आपको किसी भी किस्म की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 25 लाख गारंटी के साथ 1 करोड़ में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ आपको लगातार जो है वो प्रीमियम अदा करना पड़ेगा, मतलब जो पॉलिसी की किस्तें हैं वो अदा करनी पड़ेंगी और आप 20 साल मुकम्मल होने पर जो है ना 1 करोड़ रुपए के हकदार करार पाएंगे। इसलिए बग़ैर किसी मतलब परेशानी के, बग़ैर किसी शक के आप स्टेट लाइफ पर पूरा एतमाद कर सकते हैं। 50 साल से पाकिस्तानी इस अदारे पर एतमाद कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान अपना हर वादा स्टेट लाइफ के थ्रू पूरा कर रही है। बहुत शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है और आप इस तराशे में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो नगद अदा करने की जमानत देती है। आपके मुस्तकबिल की मुहाफिज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।